15 फ्लोर से कूदकर अपनी जान दे दी। उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा। तो दोस्तों आज का वीडियो स्पेशल है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों 15 साल के बच्चे ने 15वीं मंजिल से कूद के अपने आप की जिंदगी खत्म कर ली। कैसे एक सिंगल मदर अपने बच्चे के लिए फाइट कर रही है, जस्टिस की लड़ाई लड़ रही है। उस 15 साल के बच्चे की मौत की वजह थे स्कूल मैनेजमेंट, स्कूल के बच्चे। कैन यू इमेजिन, जहां हम शिक्षा लेने जाते हैं वहां की वजह से वो उस बच्चे को सुसाइड करना पड़ा 15 साल में। वीडियो देखिएगा पूरा और उम्मीद है जो हम कहना चाह रहे हैं आप समझ पाएंगे। जय माता दी दोस्तों। रिसेंटली मुझे बहुत ही लेट एक न्यूज के बारे में पता चला। आई होप आप लोगों को शायद पहले से ही पता होगा। हम बात करने जा रहे हैं आज आरवे मल्होत्रा और उनकी मम्मी आरती मल्होत्रा के बारे में। हो सकता है कि कुछ लोग को इस बारे में पता भी ना हो, इसलिए जरूरी था बात करना। आरती मल्होत्रा मैम एक सिंगल मदर थी। उनकी जो मैरिड लाइफ थी वो बहुत अच्छी नहीं रही, तो उनका डाइवोर्स हो चुका था। वो सिंगल मदर थी, यानी कि उनकी लाइफ में जीने का एक ही सहारा था, जो उनकी जिंदगी था, जो उनकी खुशी था, वो उनका बेटा था आरवे मल्होत्रा, जो फरवरी में 10th क्लास में था। फरवरी में जब एग्जाम होने वाले थे 10th क्लास के, वो एग्जाम दे रहा था और सडनली वो घर आता है और 15th फ्लोर से जंप करके सुसाइड कर लेता है। इतना छोटा सा बच्चा। मम्मी सेम स्कूल में टीचर होती है, फिर भी वो सुसाइड कर लेता है और एक सुसाइड नोट छोड़ देता है। हमारे बच्चे को एक खांसी भी आती है ना तो दिल दहल जाता है। जो माएं हैं वो समझ सकती हैं। और अपने बच्चे को इस तरीके से देखना कि ऐसा क्या हुआ। मैं तो ट्रीटमेंट करा रही थी। वो ट्रीटमेंट करा रही थी उस बच्चे का, आरवे का। किस चीज का ट्रीटमेंट करा रही थी? वो उसके डिप्रेशन, एंजाइटी, पैनिक अटैक्स का ट्रीटमेंट करा रही थी। पर इतने छोटे बच्चे को, जिसके पास इतनी प्यारी माँ थी, अंडरस्टैंडिंग माँ थी, उसे पैनिक अटैक्स क्यों आ रहे थे? वो एंजाइटी डिप्रेशन में क्यों था? आप लोगों को पता होगा, नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। सिर्फ एक कारण से। आपने वर्ड सुना होगा, बुलिंग। आज मैं 32 साल की हूँ। अगर मुझे भी कोई रिपीटेडली मोटा कह देता है, काला कह देता है, तो मैं रोने लगती हूँ। सोचो, इतनी मैच्योर होते हुए मुझे मोटे शब्द से न वो होने लगती। वो तो छोटा सा बच्चा था जो 6th क्लास से लेकर 10th क्लास से तक बुली होता रहता था। किस चीज के लिए? क्योंकि वो पेंटिंग अच्छी करता था, वो एक आर्टिस्ट था, जिसे नेल आर्ट करना पसंद था, जिसे वो जो आर्ट की चीजें होती, क्यूलिंग वगैरह, डेकोरेटिव चीजें बनाना पसंद था। हम मर्दों की भाषा में कहें तो उसको औरतों वाले शौक थे। हाँ। क्या लड़की है यार, क्या औरतों जैसे शौक है यार इसके यार। क्या करेगा यार। स्टार्ट करता है तो अरे ये तो औरत है, कोई गॉसिपिंग करा रही है तो जनाना है। पीएस फरीदाबाद में स्टूडेंट था और 6th क्लास से उसके साथ बुलिंग होती रही क्योंकि उसके शौक वैसे थे। शौक कह लो, क्योंकि या वो अपना एक्सप्लोर कर रहा था। यार देखो, डीपीएस इज अ वेरी अच्छा स्कूल माना जाता है। मैं भी एक अच्छे स्कूल से पढ़ी हूँ। हमारे यहाँ आर्ट क्लासेस, सीसीए आर्ट के क्लास, ड्राइंग की क्लास, अलग लेक्चर्स होते थे, हमें बनाने के लिए दिया जाता था। तो हम अपने आप को, जिसको इंटरेस्ट होता है वो और अच्छे से करता है ना। और लड़कियों को कहते हैं ना, वही बात हो, ये चीजें पसंद है तो उसके आसपास भी उसकी फ्रेंड। और आज के जमाने जब सब कुछ इक्वल है, उसकी मम्मी ने भी उसे यही सिखाया था, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं गलत कहाँ हूँ। मुझे ये चीजें पसंद आ रही है तो स्कूल में या सिखाई ही जा रही है ना। मैं लड़कियों से बात कर रहा हूँ, वो हमारे साथ ही पढ़ती है, तो मैं गलत कहाँ हूँ? पहले तो ये चिढ़ाया, उसके बाद बुली करते हुए उसको गे करने कहने लगे, क्योंकि वो हारा नहीं, वो उनकी चिढ़ाए बुली करने से डरा नहीं और उसने उसे हिम्मत से हिम्मत से लड़ा उनसे। 3-4 साल लड़ा। उनकी मम्मी का पूरा मैंने इंटरव्यू सुना। उन्होंने बताया 4 साल वो लड़ता रहा, सब इतना 10th तक आते आते। तो फिर कोविड भी आ गया था बीच में, तो उन लोगों को लगा है जैसे तो कुछ हो ही नहीं रहा, ये तो मस्त वैसे ही है, अपनी लाइफ में एंजॉय ही कर रहा है, टूट नहीं रहा था। तो उसके साथ इतना गंदा वॉशरूम में सेक्सुअल असॉल्ट हुआ जो हम सोच भी नहीं सकते यार। तो स्कूल में ऑफलाइन एग्जाम हुए होंगे, तो वहां पे क्लास वॉशरूम में जब एग्जाम के बीच में आई थिंक उनके साथ स्कूल में कुछ सेक्सुअल हरासमेंट हुआ, उसके कपड़े उतारे, हाथ बांधे, किसी ने कुछ वर्ड ऐसे हैं जो हम कैमरे पे नहीं ले सकते, जो उनकी माँ ने को क्योंकि हम नहीं ले पाएंगे, हम इतने बड़े होकर हम नहीं ले पाएंगे। तो आप सोचिए उस बच्चे ने कैसे सहा होगा, जिन शब्दों को हम बयां करने में हमें आंसू आ रहे, और बच्चे ने अकेले कैसे सहा होगा यार। और उसने घर आके माँ को नहीं बताया।
अथॉरिटीज जो थी वहाँ की, जो भी रहे होंगे टीचर्स, प्रिंसिपल, उन लोगों को शिकायत कर चुके थे, शिकायत बार शिकायत करी। देखो मैं भी टीचर रही हूँ कॉलेज में, स्कूल में, मुझे पता है कि अगर सब्जेक्ट टीचर भी होती है ना तो समझ में आ जाता है कि कौन सा बच्चा कैसा है और कौन सा बच्चा सफर कर रहा है। हायर अथॉरिटी को बार कंप्लेंट करी। उनकी माँ भी वहीं टीचर थी सेम स्कूल में, और उन्होंने जब पता चला उसकी माँ को कि इसके साथ ऐसा हुआ है, बुली हो रही है, हरासमेंट हो रहा है, बार हो रहा है, तो साथ नहीं दिया। मैंने तो पूरी स्टोरी सुनी है। एग्जाम टाइम में भी उस बच्चे को इतनी हालत खराब थी तो उसे स्क्राइब प्रोवाइड करने से मना कर दिया था। मतलब पता नहीं क्यों ऐसे साजिश करके उस बच्चे के साथ ऐसा हुआ। अभी तो शायद 1-2 लोग स्टूडेंट्स को पकड़ लिया गया है, लेकिन मेरी बात हुई उनकी मम्मी से। अगर मैं आपको थोड़े से मैसेजेस दिखाऊं, मैं किसी तरीके से आपकी हेल्प कर सकती हूँ क्या मैम? सॉरी मैम, मैं किसी तरीके से, मतलब वो कैंडल मार्च वगैरह निकाल रही थी, इस बीच गीत की तबीयत खराब हो गई थी, तो मैम ने यही कहा कि प्लीज आप अगर हेल्प करना चाहते हो तो सिर्फ और सिर्फ आप सपोर्ट कीजिए LGBTQ कम्युनिटी को, ताकि आरवे जैसे कोई और बच्चा सफर ना करे। आरवे यही चाहता था। तो LGBTQ, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनके बारे में अवेयरनेस। यार ये इंसान अपने आप को, इंसान तो है ना हर कोई, अपने आप को एक्सप्लोर कर रहे, उनको कैसा फील हो रहा है, वो क्या अपने बारे में सोच रहे हैं, गे हैं, लेस्बियन है या ट्रांसजेंडर है, इसमें उनकी गलती क्या है? और अगर वो ऐसा है तो क्या वो लाइफ अपने हिसाब से नहीं जी सकते? आपको परेशान कर रहे हैं क्या? अगर सपोज मैं लेस्बियन हूं एंड वी आर नॉट मैरिड, तो क्या मैं इनका खाना छीन रही हूँ, इन्हें लाते घुसे मार रही हूँ, इन्हें क्या कर रही हूँ? मैं अपनी लाइफ एंजॉय कर रही हूँ, इसमें गलत क्या है? देखो, जब तक आपको कोई परेशान नहीं कर रहा, आप बुली इस वर्ड को लेकर आप कैसे कर सकते हो यार? तो उसको उसके दोस्त गे कहने लगे थे। दूसरी चीज हुआ कि गे हो चाहे लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, सबसे पहले इंसान है। हार्मोन अलग हो सकते हैं यार, हार्मोन अलग हो सकते हैं, किसी की फीलिंग अलग हो सकती है किसी के लिए। इसका मतलब थोड़ी कि वो समाज में जीने लायक ही नहीं है। ये सोच हमको बदलनी चाहिए। और अभी हो सकता है कि हम भारत, नया भारत बन रहा है, मगर पुराने लोगों में हो सकता है सोच हो, मगर जो लड़के उन्हें बुली कर रहे थे वो तो नए लड़के थे यार। हाँ, नए भारत के लड़के थे, है ना? वो तो आज की जनरेशन थी। तो देखो इनका साथ, उन बच्चों का साथ वहां के मैनेजमेंट ने भी दिया। उन बच्चों पे ना तो पनिशमेंट किया, ना किसी के मतलब ना उनको पनिशमेंट के रूप में सस्पेंड किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ उनका बचाव किया। कुछ सालों बाद बोलते हैं कि ये बच्चे, तो 5 बच्चे उनमें से स्कूल छोड़ के जा चुके हैं। तो स्कूल छोड़ के जा चुके हैं, इसका मतलब थोड़ी कि क्राइम नहीं किया उन्होंने, वो कहीं और गए होंगे। उनकी मानसिकता तो वही रही होगी ना यार। वो अगर वहां पे उनको पनिशमेंट मिलता है तो वो एक दूसरे बच्चों के लिए एक स्टैंडर्ड साबित होता है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। माँ अपने बच्चे को, फूल जैसे बच्चों को, जैसा हम वीडियो में देख रहे हैं, और उसमें जितना आर्ट आता है, इतना आर्टिस्ट था, मतलब कि टैलेंटेड था। हो सकता है फीलिंग कुछ भी हो यार, बच्चा था अभी, तो अपनी फीलिंग को एक्सप्लोर ही कर रहा था। हो सकता है आगे होके वो गे नहीं भी हो और हो भी, तो क्या फर्क पड़ता है? तो यार नेल पेंट पे नेल आर्ट करने का मन कर रहा है, उसके सोचो उसकी उंगलियां कितनी क्रिएटिव थी यार। बच्चे ही तो हैं, वो बनाना चाहता था। मैंने आपको पेंटिंग्स दिखाती हूँ, इतनी प्यारी प्यारी बनाता था, उसकी मम्मी ने इंस्टाग्राम पे शेयर किया। इसमें गलत क्या था? मुझे तो नहीं समझ में आ रहा। ये देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको मालवीय जी को बताती हूँ। बाप रे, ये आर्ट है। वो एक आर्टिस्ट था, गे था, ट्रांसजेंडर था या ना, वो मुद्दा नहीं है। आपने एक आर्टिस्ट को खो दिया है। कितनी प्यारी पेंटिंग्स, ब्रेसलेट, नेकलेस, रिंग्स बनाता था वो। उसमें क्या टैलेंट था। बच्चे जलते थे उससे। बात है, मुझे लगता है बच्चे जलते होंगे क्योंकि उसको देख के लग रहा है एक बार काश मैं मिलके बोलती, बच्चा तूने ऐसा क्यों किया यार बेटा, तू इतना टैलेंटेड था, मन कर रहा है अभी उसको गले लगा लो यार। उसकी माँ पे क्या बीती होगी। कितनी प्यारी पेंटिंग्स बनाई है उसने, इतनी। दोस्तों मुझे लगता है कि दूसरे बच्चे जो होंगे ना जलते होंगे, क्योंकि उसकी फीमेल फ्रेंड ज्यादा थी, जैसे उसकी माँ ने बताया। और क्योंकि देखो आर्ट को सब प्यार करते हैं यार, टीचर भी करती होंगी, तो जेलेसी तो आई जाती होगी बच्चों में यार, क्योंकि टीचर भी करती होगी ना आर्ट के लिए। तो यार मतलब कि समझ नहीं आ रहा बच्चों को किस एंगल से एजुकेशन दी जाए, सेक्सुअलिटी के बारे में बताया जाए, ये जलन वलन क्या समझाए, कैसे समझाए, कहाँ से शुरू करें? ये मुझे लगता है ना, ये जो गेम आ गए हैं, ऑनलाइन गेम वगैरह, उन्होंने सब बच्चों की मानसिकता बिगाड़ दी है। पहले भी था, लेकिन यार इतना मैं क्या बोलूं। और बहुत कम उम्र में उसने इतना अच्छा हुनर था उसमें।
वो सिर्फ खुद को एक्सप्लोर कर रहा था। उसकी मम्मी ने भी किया था, बेटा एक्सप्लोर करो, क्या करनी चाहिए यार लाइफ में। कब करोगे यार, इस एज में नहीं करोगे तो कब करोगे? खुद को जान रहा था वो यार, जान रहा था वो क्या है, वो ही तो जान रहा था। वो नॉर्मल बच्चा नहीं था, ये नॉर्मल नहीं था, वो नॉर्मल से ऊपर था, इसलिए नॉर्मल बच्चों को प्रॉब्लम थी, है ना। सब इसलिए जलते थे, बुली करते थे, हरास करते थे उसको, आते जाते उसकी पीठ पे, उसकी शर्ट पे कुछ लगा देते थे, उसकी बेंच पे कुछ डाल देते थे। और यार देखो, कोई भी होगा रोज उसके साथ ऐसा होगा ना, तो वो भी सहा उसने, मालवीय जी, ये सब सहा उसने। वो लास्ट जो वॉशरूम में जो चीजें हुई हैं उसके साथ, वो वहां टूट गया, वहां नहीं सह। उसने भी 1 साल घर पे अकेले रहा, ट्रॉमा में चला गया, वो भी ये और जब बुलिंग का चैप्टर पढ़ाया जा रहा था ऑनलाइन, तब उसे लगा ये तो कोर्स में, ये तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये तो मेरे साथ हो रहा है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं वो मेरे साथ यही तो कर रहे हैं। क्या पढ़ाया फिर? एक माँ ने अपना बच्चा खो दिया किसी औरत के लिए, आफ्टर हस्बैंड। बच्चा ही सब कुछ होता है, 15 साल का बच्चा जिससे अपना फ्यूचर देख रही थी, अपना सब कुछ देख रही थी। अब हस्बैंड भी नहीं है और बच्चा भी नहीं है, तो वो कैसे जिए, अपना जीवन कैसे आगे बढ़ाए, समझ में नहीं आता। और वो शी इज फाइटिंग अलोन। और हाँ, हम चाहते हैं और उन्होंने ही कहा है आरवे, और वो चाहते हैं कि प्लीज अगर आप भी हैं, आपके घर में भी बच्चे हैं, या आप टीचर हैं, या किसी भी तरीके से आप भी अवेयरनेस फैला सकते हैं, प्लीज इस चीज को समझिए यार। ये हार्मोन्स की बातें, इसके लिए किसी को मारना, बुली करना सही नहीं है यार। मोटे होने पे करते हो, काले होने पे करते हो, किसी भी प्रकार की बुली बुरा लगता है यार। मैं आपको क्या कह रही हूँ, मैं उससे डबल एज की होने के बाद मुझे जब मोटा कहा जाता है तो मैं रोने लगती हूँ। तो छोटा बच्चा, जितना हो सके उतना ये इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए अवेयरनेस LGBTQ कम्युनिटी के बारे में। आरवे और आरती की मल्होत्रा की जी को इंसाफ मिले, जस्टिस मिले, हम यही प्रे करते हैं। प्लीज उनका जो है अवेयरनेस, इस चीज को फैलाइए अपने आसपास, अपने बच्चों में, अपने पेरेंट्स में भी अगर जरूरत हो तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और हमारी बातें आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और कमेंट करके अपने व्यूज जरूर बताइएगा प्लीज, क्योंकि हमारे देश को, हमारे यंगस्टर्स को इस चीज की जरूरत है। ये देखने के बाद तो यही लगता है बहुत जरूरत है। प्लीज कमेंट करके बताइएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और इंस्टाग्राम, यूट्यूब, जहां भी आप सोशल मीडिया पर हैं, ट्विटर पे ये जरूर लिखें #JusticeForArve। उससे जस्टिस मिलेगा तो आगे ऐसे क्राइम नहीं होंगे। और जिन लोगों को LGBTQ के बारे में नहीं पता है, पता चल जाएगा। प्लीज शेयर कीजिए #JusticeForArve।